बिहार से खबर है, जहां धर्म गुरुओं पर सियासत अब तेज होती नजर आ रही है। बाबा बागेश्वर 10 मार्च तक बिहार में ही है। अभी उनका दरबार गोपालगंज में है। वहीं पटना में श्री श्री रविशंकर मौजूद हैं। बिहार में इनका जो दौरा है उसको लेकर आरजेडी और बीजेपी आमने सामने, बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी इसे चुनावी आयोजन बता रही है तो बीजेपी भी इसको लेकर हमलावर है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर पर आरजेडी विधायक का बड़ा बयान भी आ गया, जिसके बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई। बाबा बागेश्वर ने भी प्रतिक्रिया दी है। जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है, ऐसा आरजेडी का कहना है। ऐसे बाबाओं को गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। चुनाव से पहले बीजेपी ऐसे बाबा को आगे कर रही है। ऐसे लोगों के बिहार आने पर रोक लग जानी चाहिए। देखिए, सीधी लड़ाई हो रही है। बाबाओं के दौरे पर सीधी लड़ाई आरजेडी और बीजेपी के बीच में छिड़ गई। आरजेडी के विधायक ने बड़ा बयान दे दिया है और बाबा बागेश्वर को उन पर सवाल उठाए हैं। चुनाव के पहले चाहे वो बाबा बागेश्वर हों या फिर श्री श्री रविशंकर हों, ये बिहार के दौरे पर हैं। देखिए, सब बाबा लोग आए, उनका स्वागत है बिहार में, लेकिन जातीय उन्माद फैलाने के लिए नहीं आए, सामाजिक एकता भाईचारा को भंग करने के लिए नहीं आए। ये बाबा लोग को कब कब बिहार याद आया है, सो आप देख लीजिए। लोकसभा चुनाव के पहले आए बाबा लोग, अभी विधानसभा चुनाव है तो उसके पहले आ रहे हैं। तो अभी मोहन भागवत जी हैं बिहार में, अभी रविशंकर जी हैं बिहार में, अभी बागेश्वर बाबा आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी यह प्रयोग कर रही है। काम तो कुछ किया नहीं लोग 20 साल में, तो ये लोग बाबा लोग को आगे कर करके और जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। आपसी भाईचारा एकता को भंग करने का काम कर रहा है लोग। तो इन लोगों पर रोक लगाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि जो लोग सामाजिक एकता भाईचारा को भंग करने का काम करें, वैसे वैसे बाबा पर रोक लगाना चाहिए। उस बाबा लोग को पकड़ कर जेल में ठूस देना चाहिए। नहीं, आप अभी कह रहे हैं कि आए, उनका स्वागत है, फिर कह रहे हैं रोक लगाइए, जेल भेजिए। जो मैं बोल रहा हूँ कि जो जातीय उन्माद फैलाने का काम करे, जो सामाजिक एकता भाईचारा को भंग करने का काम करे, उस बाबा लोग को जेल भेज देना चाहिए। तो मुकेश रोशन को आपने सुना, आरजेडी के विधायक। और बिहार में बाबा बागेश्वर के दरबार का आज दूसरा दिन बताया जा रहा है, लेकिन देखिए विवाद बढ़ता जा रहा है। बाबा बागेश्वर ने विरोधियों को जवाब भी दिया है। बाबा बागेश्वर ने ये कह दिया है कि ये बाबर का नहीं, रघुवर का देश है। मेरे बिहार आने पर कुछ लोगों को आग लगी हुई। बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे, पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा जो लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। और दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बहुत से लोगों को बिहार आने पर बड़ी आग लगती। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, हलवा नाथ, अरे घेरेंगे, मारेंगे। क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। तो बाबा बागेश्वर को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपने ही अंदाज में ललकार दिया। अब आपको बताते हैं कि बाबा बागेश्वर कब बिहार इससे पहले आए हैं। मई 2023 की तारीख आपको याद दिला दें, पटना में वहां पे उनका दरबार लगा था। सितंबर 2024 में भी बाबा बागेश्वर आ चुके हैं। बिहार गया में इनका दरबार रहा और मार्च 2025 में गोपालगंज में, बांका में इनका दरबार लगा था। यहाँ पर भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दरबार लगाया था और बिहार कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार जब बिहार आए हैं तो विवादों से जोड़ा जा रहा है। आरजेडी ने, बता दें आपको, बाबा बागेश्वर के आयोजन पर सवाल तो उठाए, लेकिन बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान ने टीवी 9 से बातचीत में कहा कि आरजेडी कांग्रेस को सनातन के बारे में जानकारी नहीं है। आरजेडी को टोपी वाले लोग पसंद हैं। आरजेडी कह रही है कि श्री श्री रविशंकर हों या फिर बागेश्वर बाबा हों या फिर मोहन भागवत जी भी आए हैं, तो बाबाओं के
बिहार दौरे पर चुनाव तक प्रतिबंध लगना चाहिए, आरजेडी कह रही है। देखिए, आरजेडी वाले को, ये कांग्रेस वाले को, यह घेटकटवा पार्टी जो है भकपा माले वाले को, यह सनातन धर्म के विषय में जानकारी नहीं है। बड़े बड़े संत महात्माओं के महत्व के विषय में इन्हें जानकारी नहीं है। भारत के सभ्यता, संस्कृति और सनातन और संतों के महत्व के विषय में इन्हें जानकारी नहीं है, इसलिए प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। ना जाने उनको दाढ़ी वाला अच्छा लगता है, लेकिन कोई संत महात्मा आते हैं तो उनको खराब लगने लगता है। अब बागेश्वर बाबा हो, रविशंकर महाराज हो, ये जो ऐसे दाढ़ी तो रविशंकर दाढ़ी तो श्री रविशंकर को भी है। दाढ़ी तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन जिसके प्रकार जो है, जिसके सर पर जो है टोपी हो और नीचे दाढ़ी बना हुआ हो, तो मुल्ला तो इनको पसंद है, लेकिन जिसको टीकी और दाढ़ी दोनों भरा हुआ हो, संत महात्मा, वो इनको पसंद नहीं है। तो दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों को सनातन धर्म और हिंदू होने पर ऐसे लोगों को जो है ना, निर्लज्जता का सीमा पार कर ऐसे लोगों को शर्म लगना चाहिए। और रुपेश कुमार हमें ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, इससे पहले भी बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना दरबार बिहार में लगा चुके हैं, तो इस बार क्या दिक्कत हो रही है? और आरजेडी कह रही है कि धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है बाबाओं की ओर से। किस तरह का धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा उनके बयानबाजी में, तो अब जाके विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है जिससे किसी को भी परेशानी हो। अब हेतु मतभुद में कि अगर उन्होंने ऐसा दिया तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। बाबा बागेश्वर तो राजधानी पटना में आए थे और कई दिनों तक रहे, लेकिन उस वक्त कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में बाबा हैं, इसीलिए बिहार में विवाद भी है। आरजेडी पहले ही से कह रही है उन्हें गिरफ्तार किया जाए, भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दे रही है। और आरजेडी ने उनको भी आगे कर दिया है जो अक्सर रामायण, रामचरितमानस पर बयान देते रहते हैं। यानी कि जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के जो बयान दिए थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनको भी सामने खड़ा कर दिया गया है कि ताकि वो बाबाओं पर बयान दे सकें, पाखंडी कह सकें, आशाराम बापू के ही ये शिष्य हैं, ऐसा उन्होंने प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अभी टीवी 9 से बातचीत करते हुए कहा है। लेकिन ये विवाद सिर्फ इसलिए है कि क्या ये चुनाव का माहौल है, और चुनाव को लेकर के बहुत पहले, अभी 7-8 महीने बाद चुनाव होने हैं, लेकिन सभी दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर राजनीतिक पार्टी के कदम से दूसरी पार्टी को परेशानी हो रही है। अब आरजेडी को कहीं ना कहीं ये चिंता है कि क्या इन बाबाओं के बिहार आने से कहीं किसी और पार्टी को चुनावी लाभ तो नहीं मिल रहा है। लिहाजा उसी आशंका में इन बाबाओं से माहौल खराब होगा, यहाँ पर धर्म की राजनीति होगी, जाति की राजनीति करने के लिए पासी समाज से लेकर के और बाकी पिछड़ों, आरक्षण की बात एक पार्टी कर रही है, दूसरी पार्टी भी उसी तरीके से बात कर रही है। लेकिन आज देखिए, बिहार विधानसभा में आरजेडी ने सबसे पहले कहा कि बाबा बागेश्वर भी यही हैं, श्री रविशंकर भी यही हैं। लिहाजा एक जो भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी के वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने कहा कि इसको केंद्र सरकार ने भेजा है, केंद्र की तरफ से इन बाबाओं को चुनावी वर्ष में बिहार भेजा गया है। तो बिहार में चुनाव बात है, यह है तो कि बाबा बागेश्वर खुद ही कह रहे हैं डंके की चोट के साथ, ना वो किसी पार्टी के प्रवक्ता है, ना वो किसी पार्टी के लिए प्रचार करने आए, वो अपना काम करने आए हैं और जो वो करते आ रहे हैं इतने सालों से। लेकिन उसके बाद भी चुनावी साल है तो सियासत गरमाती हुई बिहार में दिख रही। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश आपका